हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर दिल खोल कर स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एलपी की जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें टोटल 5,696 पद दिए गए थे, जिसको बढ़वाने के लिए आप सभी के सपोर्ट द्वारा ट्विटर कैंपेन चलाया गया। लेकिन इसका कोई अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दी गई है कि जिसमें ऐसा जिक्र किया गया हो कि रेलवे की वैकेंसी बढ़ाई जाएगी। तो आप लोग इसका वेट मत करिए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और इस वैकेंसी में सफलता पाने के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले आपको इसका जो है सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन पेपर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये जानना होगा। यदि आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता है कि कौन सा पेपर कब होगा, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, कैसे होगा, तो आप निश्चय ही इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है यह 3 स्टेज में होगा। पहले स्टेज में आपको CBT 1 है, फिर यदि आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तो तभी आप CBT 2 में जा पाएंगे, और यदि आप CBT 2 क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आपका थर्ड स्टेज में आप जाएंगे। थर्ड स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप CBT 2 में जा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसमें 4 पार्ट डिवाइड होंगे, जिसमें से पहला मैथमेटिक्स होगा, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जनरल साइंस होगा एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर होगा। तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के आपके जो हैं 20 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, और जनरल साइंस के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे। जो टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे वो 75 क्वेश्चंस होंगे, और जो टाइम ड्यूरेशन होगा आपका 1 घंटे होगा। आपको 1 घंटे में 75 पर क्वेश्चन आपको कवर करने होंगे। तो लगभग में जो आपको फोकस करना है इन सब्जेक्टों में, ये जो CBT 1 के जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, क्योंकि यही सेम चारों सब्जेक्ट आपके CBT 2 पार्ट ए में यही सेम चारों सब्जेक्ट दी गई हैं। यदि आप CBT 1 का तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, आप CBT 1 में अच्छे से स्कोर कर लेते हैं, तो आप निश्चय ही CBT 2 में सेलेक्ट होंगे। और यदि आपका CBT 1 अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप निश्चय ही CBT 2 के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। और CBT 2 में ही ये देखिए आपका जो 100 क्वेश्चंस आएगा पार्ट ए में, ये पार्ट ए में जो 100 क्वेश्चन होगा आपका सेम सिलेबस CBT 1 जैसा ही है, CBT 1 ही है, क्योंकि इसमें भी मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल साइंस है एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 100 हैं, और जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो 1.5 घंटे दिया गया। अर्थात आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। तो यदि आपका CBT 1 अच्छे से क्लियर है तभी आप CBT 2 में शॉर्ट लिस्ट होंगे, और यदि आप CBT 2 में शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपको ज़्यादा फोकस टेक्निकल में नहीं करना है, क्योंकि टेक्निकल का जो 75 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन और जो मेरिट आपकी बनेगी वो 70% आपका पार्ट ए से 70% होगा, और पार्ट बी जो दिया गया है इस पार्ट बी से ओनली 30% लिया जाएगा। अर्थात पार्ट ए से आपका 70% और पार्ट बी से आपका 30%, दोनों को जोड़ के
मेरिट को बनाया जाएगा। तो आप अच्छे से ओनली आप सबसे ज़्यादा CBT 1 की प्रिपरेशन में जुड़िए, अर्थात नॉन टेक की प्रिपरेशन करते रहिए। और नॉन टेक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप नॉन टेक को छोड़ के टेक्निकल के प्रिपरेशन में जुड़ेंगे तो आप पहले ही स्टेज में छट जाएंगे, CBT 1 में ही छट जाएंगे, आप CBT 2 में नहीं जा पाएंगे। तो एक सजेशन मानिए कि आप फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के लिए और सेकंड स्टेज में जाने के लिए आप नॉन टेक की ही प्रिपरेशन करिए। ये जो 4 सब्जेक्ट दी गई हैं, इन्हीं 4 सब्जेक्ट को आप फोकस करिए, जी जान लगा दीजिए। और उसके साथ साथ आप ओनली दिन में 1 घंटे मात्र अपने टेक्निकल पे ध्यान दीजिए। आप ऐसे ही रणनीति बना के आप तैयारी करते रहेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और ऐसे ही नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही रेलवे के द्वारा कोई नया अपडेट आता है वैसे ही हम आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। और भी जो वैकेंसी नई जो वैकेंसी आती रहती हैं, हम डेली बेस पे अपडेट करते रहते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो आप उसे एक लाइक ज़रूर करिए।